नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। जून के भविष्यफल के बारे में चर्चा करते हैं। जून में ग्रहों में क्या क्या मोटे परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य तिथियां हैं, देश दुनिया के ऊपर, वातावरण के ऊपर और व्यक्तिगत रूप से राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 5 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 11 जून को गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 15 जून को सूर्य संक्रांति है, सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में जाएंगे और 29 जून को शुक्र स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये था मोटा मोटा ग्रहों में परिवर्तन। अब जो मुख्य मुख्य तिथियां हैं उनमें 3 जून को माँ धूमावती की जयंती है। जैसा कि आप जानते हैं, धूमावती 10 महाविद्याओं में बहुत उग्र विद्या है, उनकी जयंती है। 5 जून को गंगा दशहरा है। 6 जून को निर्जला एकादशी है। 10 जून को पूर्णिमा व्रत है। 14 जून को चतुर्थी व्रत है। 22 जून को वैष्णवों की योगिनी एकादशी है। 21 जून को एकादशी है, लेकिन वैष्णवों की जो मनाई जाती है वो 22 जून को है। 25 जून को अमावस्या है। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। तो ये थी मुख्य मुख्य तिथियां। अब देश दुनिया के ऊपर इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जून के महीने में जो ग्रह गोचर में परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रभाव से ज्वर पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बुखार की समस्या, तीव्र रोग बढ़ेंगे, कोरोना आदि के रोग बढ़ सकते हैं। यात्रियों को पीड़ा का योग है। जो ट्रैवलिंग में जो लोग रहते हैं, हवाई यात्रा करें, रेल यात्रा करें, बस से यात्रा करें, पैदल यात्रा करें, धार्मिक यात्राएं करें, ऐसे यात्रियों को यात्रा में पीड़ा का योग बन रहा है। उनके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है या अन्य कोई घटना हो सकती है। इस महीने में हाथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट रहेगा। निम्न धातु कांसा, पीतल, तांबा, ये थोड़ा सस्ते का मन रुख रहेगा। भरणी नक्षत्र का शुक्र यवन देशों में पीड़ा करता है। जैसा कि आप जानते हैं, यवन देश हमारे पश्चिम सीमा से लगता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मिडिल ईस्ट, ये सब यवन देश हैं। इनमें पीड़ा का योग बनता है। राजनीति में गाल बजाना ज़्यादा होगा, व्यर्थ की बातें ज़्यादा करेंगी, आपस में तू मैं ज़्यादा होगी। वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहेगा, वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अचानक कहीं पर उपद्रव भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा उपद्रव देखने को मिलेगा। नदियों में अचानक बाढ़ भी आएगी, पानी का बहाव उनका बढ़ेगा। महीने के अंत में, जून के जो आखिरी जो दिन हैं, उनमें शस्त्र निपात का योग है। शस्त्र निपात यानी कहीं ऊपर से शस्त्र गिरना, मिसाइल वगैरह गिरना, इनका योग बन रहा है। कपास, तेल और तिल ये महंगे होंगे, तेल भी थोड़ा सा महंगा होगा। उच्च धातु में और शेयरों में घटा बढ़ी रहेगी, उनके भाव स्थिर नहीं रहेंगे, कहीं तेज होगा, कभी मंदा होगा, इस तरह की स्थिति रहेगी। और किसी बड़े राजनेता का, बड़े व्यक्ति का अभाव हो, उनकी मृत्यु हो, इसका भी योग बनता है। ये था जून के महीने में वातावरण के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर, राजनीति के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अब व्यक्तिगत रूप से राशियों के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि एरीज। किसी मित्र के माध्यम से आपको लाभ होगा, आपकी मित्रता आपके काम आएगी, उनके माध्यम से आपको कोई फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। गोचर स्थिति में थोड़ा शनि कमजोर है, मन संताप देते हैं, मानसिक पीड़ा आपको बनी रहेगी, बिना मतलब का मानसिक अवसाद रहेगा। महीने के अंत में कहीं से आपके पास में धन आएगा। संतान उत्पात करेगी, संतान के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, उत्पात करने का काम करेंगी। वायु विकार और हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। वृषभ राशि टोरस, धन का प्रवाह बढ़ेगा, धन का आवागमन बढ़ेगा।
पर रुकेगा नहीं, आएगा और जाएगा, रुकेगा नहीं। सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च का योग ज़्यादा है। प्रथम सप्ताह के बाद वाहन के ऊपर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, वाहन कहीं डैमेज हो सकता है या उसका कोई मेंटेनेंस आ सकता है, उसके ऊपर खर्च हो सकता है। बिजली पर भी खर्चे का योग है, बिजली के उपकरण आपके खराब हो सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा खर्चे का योग बन रहा है। कार्यस्थल पर आपके षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी होगी, जहाँ भी आप काम करते हैं लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करेंगे, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें या उनसे थोड़ी सावधानी रखें। मिथुन राशि जेमिनी, धर्म स्थल की यात्रा का योग है, अथवा कोई अरसे से कोई मन्नत बोल रखी हो वो पूरी करने का आपका योग बन रहा है। कार्य व्यस्तता आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, धन रुक रुक करके आपके पास में आएगा, एक साथ नहीं आएगा, अटक अटक करके रुक रुक करके आएगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार से संबंधित काम आप करेंगे, उनमें लिप्त रहेंगे या उनमें सहभागिता आपकी रहेगी। कंधे में थोड़ा सा दर्द रहेगा आपके, और मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। तो ये था जेमिनी का। अब है कर्क राशि कैंसर, आलस्य आपके ऊपर थोड़ा सा हावी रहेगा, कार्य क्षमता में थोड़ी सी कमी आएगी, पाचन तंत्र आपका थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, पेट आपका कमज़ोर रहेगा। शेयर सट्टे का जो काम कर रहे हैं उनको इस महीने में लाभ रहेगा। यात्राओं के ऊपर आपका खर्चा होगा। जिस काम में बहुत ज़्यादा लालच दिखे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखे, उस काम में सोच समझ करके आगे बढ़ें, अन्यथा वो काम आपको नुकसान दे सकता है। अब सिंह राशि लियो, आक्रामक मनोस्थिति मध्य माह के पश्चात देखने को मिलेगी। किसी प्रकार के आक्रामक विचार आपके मन में आ सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा वाद विवाद आपका बढ़ेगा। कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का या उसके ऊपर खर्चा करने का काम होगा। कुल देवी के दर्शन का योग बन रहा है। कन्या राशि विरगो, नकारात्मक विचारों से बचें। प्रतीक्षित निर्णय आपके पक्ष में होगा, कहीं भी कोई कोर्ट केस चल रहा हो या अन्य कोई निर्णय हो रहा हो, सामाजिक निर्णय हो रहा हो, वो आपके पक्ष में होगा। मध्य माह के पश्चात लाभ के कार्य होंगे। मैंने क्या, मध्य के बाद में 15 तारीख के बाद में लाभ के कार्य होंगे। कार्यभार आपका थोड़ा सा बढ़ेगा और इन्फेक्शन से थोड़ा सा आप बच करके रहें। इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है, कहीं पर इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आप थोड़ा सा बच करके रहें। तुला राशि लिब्रा, कार्य आपके विलंबित होंगे, अटक अटक करके होंगे। मेहनत भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कागजी कार्यवाही में भी व्यस्त रहेंगे। अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे परिणाम आपको नहीं मिले, इससे आपका जो मन है वो थोड़ा सा खिन्न रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में आपका समय अनुकूल रहेगा, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, पूरे जी जान से मेहनत में जुटेंगे, अपना 100% आप मेहनत लगाएंगे, जी जान से जुटेंगे। बैक पेन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, पीठ दर्द, कंधे का दर्द थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। घर में किसी बात को लेकर के क्लेश हो सकता है, किसी बात को लेकर के संशय हो सकता है। संतान को अपेक्षित परिणाम में थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर आपकी संतान पढ़ने लिखने वाली है या अन्य कोई कार्य करने वाली है तो उसको जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अपेक्षित जो परिणाम आने वाले हैं, उनमें थोड़ी सी कमी रहेगी। अचानक आपके लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 26 तारीख के बाद में अचानक आपका लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा, आपको कोई लाभ हो सकता है। अब धनुराशि सेजिटेरियस, चारों तरफ से आपको सहयोग प्राप्त होगा। बाहर से सहयोग मिलेगा लेकिन परिवारजनों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। आत्मबल आपका प्रबल रहेगा। ज़मीन जायदाद संबंधी कोई काम होंगे, वाहन संबंधी कोई काम हो सकते हैं, और कोई ना कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। अनैतिक कामों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, उनसे बच करके रहें। धनागमन होगा, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। ऐश्वर्य के जितने भी साथ सामान हैं उनसे संबंधित कार्य होंगे, उनकी वृद्धि होगी। कुंभ राशि एक्वेरियस, कोई भी निर्णय लें बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा गलत हो सकता है। अनजान व्यक्ति के किसी के झांसे में नहीं आए। जिस व्यक्ति को आप
बहुत कम समय से जानते हैं या नए नए मिले हैं, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करें, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। नुकसान की संभावना हो सकती है, इस बात का विशेष तौर के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। मीन राशि, सर दर्द और चिंताएं आपके ऊपर थोड़ी सी हावी रहेंगी। बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा सा विलंब होगा, खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, यात्राएं भी होंगी, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, जिन यात्राओं से कोई लाभ नहीं हो इस तरह की यात्राएं होंगी। चौपायों से बच करके रहें, चौपाए पशु हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहें, वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के लिए यह महीना थोड़ा सा समस्या वाला रहेगा, इसलिए इस महीने को सावधानी से निकालें। तो ये था 12 राशियों का देश दुनिया का भविष्य फल। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।